या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे माँ गौरी की, यानी कि माँ के 8वें रूप की। 9 दुर्गे चल रही हैं और ये है माता का 8वां रूप माँ गौरी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, माँ गौरी यानी कि गौर वर्ण, यानी कि सफ़ेद कलर जो हम बोलते हैं, उनके रंग की वजह से ही उनका नाम पड़ा है माँ गौरी। लेकिन यह पड़ा कैसे, अब हम बात करेंगे जब माता का जो जन्म हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले, जिससे आप सही समय पर सही लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं माता की कथा। जब माता ने शिव शंकर को पाने के लिए, एक पौराणिक कथा है, पाने के लिए जब उन्होंने बहुत घोर तप किया था और उससे उनका जो वर्ण था, यानी कि उनका जो शरीर था, वो काला पड़ गया था। और उस काले शरीर से उन्होंने जब घोर तपस्या की, उसके बाद उन्होंने शिव शंकर की इतनी आराधना की, शिव शंकर प्रसन्न हुए उनकी इस आराधना से और वहाँ प्रकट होते हैं। जब वो देखते हैं कि माता का शरीर काला पड़ गया है तो वो गंगा से उनका स्नान कराते हैं और उससे उनका जो वर्ण थे, जो उनका शरीर था, जो उनका रंग था, वो खिल जाता है। माता को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो माता जो है सफ़ेद रंग और गुलाबी रंग और स्वर्ण उनको बहुत ही प्रिय है। तो वो उस जो उनका जो धारण किया है उन्होंने, वही इस रंग में आ जाता है। और माता जो है वो बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं और सभी को वर देती हैं। एक पौराणिक कथा और है, वैसे माता का जो वाहन है वो है बैल, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता तपस्या में बैठी हुई थी तो एक शेर आता है और उनको खाने की इच्छा से वहाँ पर आता है और वो देखता है कि माता जब पूजा में व्यस्त है, यानी कि अपने जो वो तपस्या कर रही थी उसमें व्यस्त हैं। और उसने सोचा कि जब तक माता अपनी तपस्या कंप्लीट नहीं कर लेती, यानी पूरी नहीं कर लेती, तब तक मैं उनका यहीं पर बैठकर वेट करूँगा, यानी कि जब तक वो उन पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, उनको वो नहीं खाएगा। तो वो भी जो सिंह था, यानी कि शेर था, वो भी पास में बैठ जाता है और माता अपनी तपस्या में लगी रहती हैं। जब काफ़ी समय बीत जाता है, हजारों दिन बीत जाते हैं, जब माता की आंखें खुलती हैं तब वो देखती हैं सिंह की जो दशा थी वो बहुत ही दुर्लभ हो गया था और इतना कमज़ोर हो गया था। तो माता को उस पर दया आती है कि ये भी मेरे साथ इतने समय से तपस्या में बैठा हुआ है, तो इसको मैं अपना वाहन के रूप में स्वीकार करती हैं माता उसको। और सिंह भी उनका एक वाहन है, यानी कि बैल भी है और सिंह भी, दोनों जो हैं उनके वाहन हैं। माता को सफ़ेद कलर के आप फूल अर्पित कर सकती हैं, कोई सफ़ेद रंग की मिठाई उनको अर्पित कर सकती हैं, खीर बना सकती हैं, पान का बीड़ा आप उनको दे सकती हैं और माता से अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो बताते हुए पूजा और अर्चना कर सकती हैं। उनको चंदन का तिलक लगा सकती हैं, उनको रोरी चढ़ा सकती हैं, उनको अक्षत अर्पित कर सकती हैं, फूल दीप सभी चीज़ों से, नैवेद्य से उनको आप भोग लगा सकती हैं। इन सभी चीज़ों की, सभी क्रियाओं के बाद आप उनसे क्षमा याचना भी ज़रूर करिएगा कि हे माँ, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई है, मंत्र उच्चारण में कोई गलती हो गई है, धर्म कर्म कांड में कोई गलती हो गई है, तो मुझे क्षमा करें। और मेरी जो भी मैंने आपको पूजा अर्चना की है, वो जिस अगर सच्चे भाव से की है तो उसको आप ग्रहण करें। ऐसी कामना करते हुए माँ की पूजा और आराधना करें। जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, ऐसे उच्चारण के साथ उनको आप नाना प्रकार की जो आपने चीज़ बनाई है या आप उनको अर्पित करना चाहते हैं, वो सभी आप इस उच्चारण के साथ उनको
अर्पित कर सकती हैं। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।